हेलो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब उस पे क्या लगेगा? टॉर्क। और ये टॉर्क कितना लगेगा, इसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूरी तरीका से। किस किस टाइप का सवाल सीबीएसई वाला पूछता है, किस किस टाइप से सवाल जैक बोर्ड वाला पूछता है, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। इसीलिए वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना, ठीक है? चलो फिर डिस्कस करते हैं। देखो करना क्या है आपको, बोलेगा सर हमको निकालना है टॉर्क। किसके कारण टॉर्क निकालना है बबुआ? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क निकालना है। किसके कारण निकालना है जी? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है बाबू? तो बोलेगा सर जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज को हम कुछ दूरी पे रख देते हैं, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज को कुछ दूरी पे रख देंगे तो ये क्या बन जाता है? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। क्या बन जाता है मुन्ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमने माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास चार्ज कितना है? बोलेंगे -q एंड +q। ओके, इसे कुछ दूरी पे रख दिया गया है तो ये दूरी कितना हो गया? 2l। हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेज -q एंड +q। ओके, एंड 2l is the length of dipole। 2l is the length of dipole। ओके सर, ये डाइपोल वाली बात तो हम लोग कर लिए। इस डाइपोल को रखा कहाँ गया है बाबू, जरा बताना। बोलेंगे सर इस डाइपोल को हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। टॉर्क तभी लगेगा जब इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो जो डाइपोल है ना वो अपना कहाँ पर रखा हुआ है? बोलेंगे ये देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और ये डाइपोल पे अपना इफेक्ट देगा क्या, है ना? तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसको। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना? तो बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एकदम आसान भाषा में जो बात यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है बस वो बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ना वो चीज है, वो कुछ भी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी चार्ज पर पड़ता है या किसी चार्ज को मिलता है तो उस पर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है बाबू? उस पर फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है जी? तो बोलेंगे F = Q × E। फिर से बोल रहे हैं, एक बार सुनना बढ़िया से। क्या बोले हम? जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तब उस चार्ज पर क्या लगेगा बाबू? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और वो कितना होगा फोर्स? बोलेंगे F = E × Q। F = E × Q, इतना फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे आइए और आप हमको बताइए क्या डाइपोल के साथ क्या हो रहा होगा? आप बोलेंगे इस डाइपोल को हमने क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है
जिसका मैग्नीट्यूड ई है और डायरेक्शन इधर के तरफ है। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? बोलेंगे सर डाइपोल के पास दिख रहा है आपको दो ठो चार्ज है, कौन कौन? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी चार्ज को मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? बोलेगा सर चार्ज पे ना फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। कितना? अगर चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू E, है ना? अच्छा सर, फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर की वेक्टर। तो आप बोलेंगे सर फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे ना बाबू बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं। क्या? कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इस चार्ज पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। फिर से सुनना, क्या बोले? ये वाला चार्ज के ऊपर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज के ऊपर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? बताइए। तो हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड E में जब माइनस चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? बोलेंगे सर उसे खींचता है। मतलब देखिए यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में चार्ज Q को रखेंगे तो वो खींचने वाला फोर्स लगाएगा, वो खींचेगा। देखिए यहाँ क्या बोले, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर हम चार्ज माइनस Q को रखे हैं, नेगेटिव चार्ज को रखे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? बोलेंगे सर अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, अपने तरफ बुलाएगा। अपने तरफ मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, खींचेगा ऐसे, ऐसे खींचेगा, ऐसे ना। कितना फोर्स से खींचेगा बाबू? तो बोलेंगे F इक्वल टू Q इंटू E। माइनस का मतलब है कि खींचेगा। आया समझ में? अच्छा, प्लस वाला चार्ज को क्या करेगा? अगर ये माइनस को खींचता है तो बताइए प्लस को क्या करेगा? बोलेगा सर धक्का मारेगा। सिंपल सी बात है। तो प्लस वाला चार्ज को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना बबुआ धक्का मारेगा। कितना फोर्स से रे? तो बोलेंगे सर चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? बोलेंगे सर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा Q इंटू E, है ना। अब जरा गौर फरमाइएगा, आप लोगों ने क्या कर दिया? बोलेगा सर ये डाइपोलवा पे क्या हो रहा है, जरा बताइए। बोलेगा सर दो ठो फोर्स लग रहा है ना, एक यहां पर और एक यहां पर। कैसा वाला? एक सर खींचने वाला और दूसरा धकेलने वाला। एक खींचने वाला और दूसरा धकेलने वाला, है कि नहीं? और ध्यान से देखो तो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, यहां मैग्नीट्यूड क्या है? Q इंटू E, और यहां मैग्नीट्यूड क्या है? Q इंटू E। मतलब जितना फोर्स से इसको खींचा जा रहा है उतना ही फोर्स से इसको धकेला जा रहा है। अब आप सोचिए आपके साथ क्या होगा जब आपका एक दोस्त इधर की तरफ खींचे और दूसरा दोस्त इधर की तरफ खींचे और दोनों बराबर खींचे, आप कहां जाएंगे? बोलेंगे सर कहीं नहीं जाएंगे। एक लेफ्टवर्ड फोर्स लगाया, एक राइटवर्ड फोर्स लगाएगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा बाबू? बोलेंगे सर 0 होगा। अब ना यहां पर जो है ना झारखंड बोर्ड में और CBSE बोर्ड में दोनों जगह पर ना बाबू इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स में। देखिए किस टाइप का। हाँ, सवाल बोलता है क्या, जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, हाँ, जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो बताइए उस पर लगने वाला नेट
ट्रांसलेटिंग फोर्स क्या होगा? आप बोलेंगे सर जीरो होगा। नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स क्या होगा मुन्ना? जीरो होगा। क्लियर है? अच्छा, लेकिन चूंकि एक फोर्स नीचे लग रहा है और दूसरा फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब सर एक आपका दोस्त आपका टांग पकड़ के लेफ्ट में खींच रहा है और दूसरा आपका ये वाला हाथ पकड़ के राइट में खींच रहा है। क्या बोले हम? वापस से सुनिएगा हम क्या बोले। एक आपका दोस्त टांग पकड़ के इधर खींच रहा है और दूसरा दोस्त हाथ पकड़ के इधर खींच रहा है। क्या लगता है? और दोनों बराबर से खींच रहा है, तो आप खड़ा रह पाएंगे कि ऐसे घुलट जाएंगे? आप बोलेंगे सर घुलट जाएंगे। जैसे यहां पर देखना बाबू, हाँ इसको देखना, हाँ मोहब्बत से। क्या दिखेगा? अगर इसको इधर खींचा जाए और इसको इधर धकेला जाए, इधर धकेला जाए, तो ये क्या करेगा? बोलेगा सर देखना, इधर इधर ये इधर, ये क्या करने लगेगा? बोलेंगे सर ये डांस नहीं करेगा बे, घूमने लगेगा। क्या करने लगेगा बताओ? ये घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा बाबू? रोटेट करने लगेगा। अब सुनियो, जब कोई बॉडी रोटेट करने लगता है, जब कोई बॉडी रोटेट करने लगता है, इसका मतलब ये है कि उस पर क्या लग रहा है? बोलेंगे सर टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है बबुआ? टॉर्क लग रहा है। वही टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर डिराइव करना है, और ऐसा डिराइव करने में झारखंड बोर्ड वाला आपको 3 नंबर देता है। और सीबीएसई वाला, ये देखो सीबीएसई वाला ना, थोड़ा बुरा नहीं मानना, सीबीएसई वाला में क्या होता है कि डेरिवेशन का ना मात्र 1 नंबर देता है। 1 नंबर में देखो, 2 नंबर में ये सवाल आएगा, तो 1 नंबर में डेरिवेशन करने बोलेगा आपको, और 1 आध नंबर में क्या करेगा वो, साथ में इसी से रिलेटेड एक आठ क्वेश्चन पूछ देगा, और दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर का। और जैकबोर्ड रियलिटी में देख लो कितना आसान है कि अगर ये डिराइव करने के लिए बोला तो 3 नंबर में बोलेगा डिराइव करने के लिए। समझा बात को? चलो फिर, तो फिर टॉर्क निकाले हम लोग। तो बताना बाबू, अगर इसमें लगेगा टॉर्क, तो टॉर्क कितना लगेगा? तो आप बोलोगे सर टॉर्क बराबर होता क्या है, पहले ये बताइए। तो बोलेंगे हम लोग टॉर्क बराबर होता है सर आइदर फोर्स। आइदर फोर्स, आइदर फोर्स का मतलब कि सर ये डाइपोलवा में जो फोर्स लग रहा उसमें कोई एक फोर्स का वैल्यू ले लो। दोनों लेंगे तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा ना बबुआ। इसीलिए आइदर फोर्स इनटू बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस, है ना। मतलब सर ये है डाइपोल, इस पे लग रहा पहला फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, तो पहला फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या नजर आता है? ध्यान से देखना, टैंग 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 टैंग, लाइन सीधा है जी, हाँ जी। ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया ए बी, और यहाँ क्या लिख दिया एन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? बोलेंगे सर बी एन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बबुआ? बोलेगा सर बी एन हो गया, है कि नहीं? तो बताना, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे टाउ बराबर सर आइदर फोर्स, आइदर फोर्स कितना है? बोलेंगे सर क्यू इंटू ई, ओके, इंटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बाबुआ? बोलेगा सर बी एन। अब जरा डेटा डालो, इसको सॉल्व करो, रिजल्ट अपने पास है कि नहीं जी? डालिए तो जरा। बोलेंगे टॉर्क बराबर क्यू ई, हाई के मैया, बी एन का वैल्यू तो हम लोग निकालबे नहीं किए हैं अभी तक, तो निकालना तो पड़ेगा ना जी। निकालो तो बाबू। तो अगर ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल भी क्या है? थीटा है कि नहीं? अगर ये थीटा हुआ तो बी एन हमारा हुआ परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया बाबू? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लंबाई मुझे मालूम है कितना है? 2L।
हाइपोटेनस की लंबाई मुझे मालूम है और वो कितना है 2l, और परपेंडिकुलर हमको चाहिए, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा जी, बताना तो बोलेगा सर परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस हमको पता है, कौन सा थीटा लगाएंगे, बोलेगा सर साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बोले तो bn और हाइपोटेनस बोले तो सर 2l, तो bn बराबर कितना हो गया भैया, तो बोलेगा सर 2l इंटू साइन थीटा, तो बताइए 2 इंटू एल इंटू साइन थीटा, बताना कौन चीज, तो bn बराबर कितना हो गया जी 12 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ ठूस दें, चलो ठूस दो इसका वैल्यू को, bn बराबर कितने है, बोलेगा 2l इंटू साइन थीटा है। अच्छा, अब आगे और देखा जाए, क्या देखोगे, देखना P कुछ होता है बाबू, ये P क्या होता है, बोलेंगे डाइपोल मोमेंट होता है। P क्या होता है रे, डाइपोल मोमेंट होता है ना, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बोलेंगे सर डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू लेंथ। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बाबू, चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज हो गया q और लंबाई 2l, डेट इज इक्वल टू p। तो यहाँ देखो तो हम लोग p लिख सकते हैं क्या, q इंटू 2l को क्या लिख देंगे, बोलेगा p, तो p इंटू क्या e इंटू क्या जी साइन थीटा। तो ये आ गया सर टॉर्क का फॉर्मूला, बताइए टॉर्क बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर टॉर्क बराबर पी ई इंटू साइन थीटा होगा, हो गया। चलिए आगे सुनना, अब अगर हम आपसे बोले टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, तो टॉर्क अगर वेक्टर, अगर क्या होता ही है वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बोलेंगे सर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, है ना। कैसे, आप जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर ए बी इंटू साइन थीटा होता है। क्या होता है बबुआ, ए बी इंटू साइन थीटा होता है ना जी, हाँ सर। तो टॉर्क बराबर क्या हुआ, बोलेंगे सर पी क्रॉस ई हुआ, क्या हुआ रे, पी क्रॉस ई हुआ, ठीक है। अब सुनना, एक बार सीबीएसई बोर्ड वाला क्या पूछा था, और जो सीबीएसई वाला पूछता है जैक वाला भी उसको पूछता है जी, बताना हाँ क्या, टॉर्क जीरो कब होगा, क्या बोले हम, बताओ टॉर्क जीरो कब होगा, बताना। तो बोलेगा सर टॉर्क बराबर क्या है, बोलेंगे सर पीई इंटू साइन थीटा, है ना। टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो थीटा 0 डिग्री होने से क्या होगा बाबू, पीई इंटू साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा बताइए, बोलेंगे सर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा आगे बताना, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, बोलो जब क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा रे, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, बोलेंगे सर जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बाबू, बताना, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, है कि नहीं रे, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो थीटा 90 होगा तो क्या होगा, बोलेंगे सर पी ई इंटू ई हो जाएगा। आया बात समझ में। और दो बात पूछता है डाइपोल के बारे, इसमें टॉर्क के बारे में, क्या क्या बाबू, यहां ध्यान देना। सर डाइपोल स्टेबल कब होता है, DIPOL, डाइपोल स्टेबल कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। आप इसे याद रखिएगा, ये चीज तब एक्सप्लेन करेंगे हम जब आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे। अभी बस आप डेटा को याद रखिए, क्या डाइपोल स्टेबल कब होगा बाबू, जब थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। और डाइपोल वा अनस्टेबल कब होता है, डाइपोल वा अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। जब थीटा बराबर कितना होता है रे, 180 डिग्री। डेटा एकदम याद रख लीजिएगा, डाइपोल स्टेबल थीटा बराबर 0 डिग्री, डाइपोल अनस्टेबल जब थीटा बराबर 180 डिग्री, है ना।
टॉर्क जीरो जब थीटा बराबर जीरो, टॉर्क मैक्सिमम कब, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। बुझाया बात, चलो ठीक है फिर।